Hey everyone, and welcome to Simplify Your Health. I'm your host, Sunita Bhinchar, a certified health coach, here to help you navigate the world of health and wellness. I'm passionate about making healthy living simple, sustainable, and most importantly, enjoyable. इस चैनल पर आपको मिलेंगे प्रैक्टिकल टिप्स और एक्शनेबल एडवाइस जो आपको मदद करेंगी टू नरिश योर सेल्फ फ्रॉम द इनसाइड आउट। तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को दबाएं और आइए मिलकर अपना हेल्थ सिंप्लीफाई करें। मेंस्ट्रुएशन एक नेचुरल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस है और इट्स अ हाई टाइम कि हम अपना साइलेंस ब्रेक करें और मेंस्ट्रुएशन के बारे में ओपनली कॉन्वर्सेशंस करें। एंड डोंट फॉरगेट दैट मेंस्ट्रुएशन इज नॉट अ सोर्स ऑफ शेम और एम्बेरसमेंट, बल्कि एक ये साइन है हेल्दी रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। एंड वीमेन शुड फील एम्पावर्ड बाय द बॉडीज, नॉट बर्डन बाय देम। हमें सोसाइटी की जो नेगेटिव एटीट्यूड्स हैं उसको चेंज करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसमें एजुकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि अगर हम अर्ली एज में ही गर्ल्स को मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बारे में बता दें, हाइजीन प्रैक्टिसेस के बारे में बता दें एंड जो उनके अंदर होने वाले फिजिकल एंड इमोशनल चेंजेस हैं उनके बारे में बता दें, तो गर्ल्स बहुत सारी जो हेल्थ प्रॉब्लम्स आती हैं और जो बहुत सारी मिस्टेक्स करती हैं उनको अवॉइड हम कर सकते हैं। तो हर वुमेन का एक्सपीरियंस मेंस्ट्रुएशन का बिल्कुल डिफरेंट होता है, लेकिन कुछ कॉमन मिस्टेक्स होती हैं जो कि विमेन करती हैं ड्यूरिंग देयर मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल हाइजीन जो होते हैं या मेंस्ट्रुअल हाइजीन प्रोडक्ट्स जो होते हैं, बहुत सारी विमेन एंड गर्ल्स अराउंड द वर्ल्ड उनको ये अफोर्डेबल नहीं होते हैं या फिर रिलायबल मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स उनको नहीं मिल पाते हैं, जिससे कि बहुत सारे हेल्थ रिस्क बढ़ जाते हैं उनके लिए। और वो और वो कितना एंगेज हो पाती हैं अपने एजुकेशन में, वर्क में एंड सोशल एक्टिविटीज में, ये भी डिपेंड करता है कि हम पीरियड्स के टाइम पे कितना ध्यान रख पाते हैं और कितना हाइजीन मेंटेन कर पाते हैं। अब हम बात करते हैं ऐसी 7 मिस्टेक्स जो हमें अवॉइड करनी चाहिए फॉर हैप्पी पीरियड्स। फर्स्ट नंबर पे आता है गुड हाइजीन। गुड हाइजीन मेंटेन करना ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन इज वेरी क्रूशियल। इसमें आप अपने सैनिटरी प्रोडक्ट्स अगर यूज कर रहे हैं तो उनको रेगुलरली चेंज करते रहें। अगर आप मेंस्ट्रुअल आइटम जैसे कि मेंस्ट्रुअल कप्स, टैम्पॉन्स अगर यूज कर रहे हैं तो अपने हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर हैंडलिंग दीज आइटम्स वॉश योर हैंड्स प्रॉपरली। एंड अगर आप प्रॉपर जेनिटल हाइजीन मेंटेन करते हैं तो अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं बहुत सारे होने वाले इन्फेक्शन से। इसके बाद आता है मेंस्ट्रुअल पेन। देखिए, बहुत थोड़ा-सा डिस्कम्फर्ट होना एक नॉर्मल बात है, लेकिन अगर आपको इंटेंस पेन है, तो ये साइन हो सकता है कि आपको एंडोमेट्रियोसिस और फाइब्रॉइड्स की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपको सीवियर पेन है, तो इस पेन को इग्नोर नहीं करें और जल्दी से जल्दी मेडिकल एडवाइस लें, जिससे कि आप नेसेसरी ट्रीटमेंट के डिले होने से अपने आप को बचा सकें। इसके बाद आते हैं रॉन्ग प्रोडक्ट्स। रॉन्ग साइज एंड रॉन्ग टाइप के जब आप सैनिटरी प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हैं तो आपको लीकेज और डिस्कम्फर्ट हो सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप प्रोडक्ट चूज करें अपने फ्लो और कंफर्ट के अकॉर्डिंग, वेदर इट्स पैड्स, टेम्पॉन्स, मेंस्ट्रुअल कप्स और अदर अल्टरनेटिव्स। फिर आते हैं स्किपिंग मील्स। पीरियड्स के दौरान ये बहुत नॉर्मल है कि अगर आपको क्रेविंग हो रही है किसी चीज की, एपेटाइट आपकी चेंज हो रही है, लेकिन ऑलवेज रिमेंबर कि आप अपनी मील में प्रॉपर न्यूट्रिशन लें, जिससे कि आपको जो मेंस्ट्रुअल पेन होता है या फिर बहुत ज्यादा थकावट होती है उससे आप बच सकती हैं। इसके बाद आता है हाइड्रेशन। देखिए, डिहाइड्रेशन से आपको जो ब्लोटिंग और क्रैम्प्स के इश्यूज होते हैं वो डिहाइड्रेशन से होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम कुछ भी लिक्विड इसमें इनटेक लिक्विड का करते रहें, चाहे वो कोकोनट वाटर हो, चाहे वो फ्रूट जूस हो, चाहे वो लेमन जूस हो या फिर नॉर्मल सिंपल पानी। अगर आप उसको पीते हैं तो आप जो पीरियड रिलेटेड सिम्टम्स होते हैं उनको मैनेज करने में ये आपकी बहुत बड़ी हेल्प कर सकता है। देन कम्स एक्सरसाइज। हम एक्सरसाइज को ओवरलुक कर देते हैं और मेंस्ट्रुअल के टाइम में बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं करते हैं, जो कि इफेक्ट करता है हमारे मूड को और ये इंक्रीज करता है मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स को। तो इसमें आप इंटेंस वर्कआउट मत कीजिए, लेकिन जैसे वॉकिंग और योगा जैसे जेंटल जो एक्सरसाइजेस है वो आप इसमें अगर करेंगे तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहे। फिर आता है मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ हम बहुत ज्यादा इग्नोर करते हैं और हमारी बॉडी में जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं वो अफेक्ट करते हैं हमारी मेंटल हेल्थ को सबसे पहले। तो अगर हम अपने सेल्फ केयर को प्रायोरिटाइज नहीं करेंगे, अपना स्ट्रेस मैनेज नहीं करेंगे, अगर किसी की हेल्प हमें चाहिए और हम नहीं मांगेंगे, तो ये हम अपनी मेंटल हेल्थ को डैमेज कर रहे हैं।
तो पीरियड्स की ड्यूरिंग अपनी मेंटल हेल्थ को इग्नोर करके आप स्ट्रेस और डिस्कम्फर्ट को ही इनवाइट कर रहे हैं। इसमें भी अगर आपको जरूरत पड़ती है तो आप मेडिकल एडवाइस ले सकते हैं। अवॉइड these 7 mistakes for happy period. If you like this video, subscribe my channel for more health updates. Thanks for watching.